फिजिक्स के सेकेंड क्लास में आज हम लोग जानेंगे दर्पण। दर्पण क्या होता है और इसके कितने पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं दर्पण होता क्या है, कहते किसे हैं। चलिए, तो किसी भी कांच का चिकना या चमकीला सतह जिसका एक सतह परावर्तक हो तथा दूसरा सतह कलई या रजतित हो, दर्पण कहलाता है। किसी कांच का वह टुकड़ा जिसका एक सिरा परावर्तक सतह हो तथा दूसरा सिरा कलई या रजतित हो, उसे दर्पण कहते हैं। और बात किया जब दर्पण के प्रकार का, तो दर्पण मुख्यतः कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है आपका समतल दर्पण, समतल दर्पण। सेकंड होता है आपका गोलीय दर्पण, और अगला आपका हो जाता है परवलयीय दर्पण। अब देखिए बाबू, समतल दर्पण कहते किसे हैं, गोलीय दर्पण कहते किसे हैं, और परवलयीय दर्पण कहते किसे हैं। चलिए जानते हैं सारा का सारा। देखिए दर्पण में हम लोग क्या जाने हैं कि एक सतह क्या होता है, परावर्तक। क्या होता है? क्या होता है बाबू? एक सतह परावर्तक होता है तथा दूसरा सतह क्या होता है? कलई या रजतित होता है ना। अब चलिए जानते हैं हम लोग, एक सतह परावर्तक होता है। परावर्तक का मतलब यानी कि वैसा चिकना सतह, परावर्तक सतह किसे कहते हैं? वैसा चिकना सतह जिस पे किसी भी प्रकाश किरण, किसी भी स्रोत से निकली प्रकाश की किरण जब पड़ती है तो वहां से पुनः क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है? क्या हो जाती है बाबू? जैसे ही उस सतह से टकराती है तो परावर्तित हो जाती है। तो दर्पण के वैसे भाग को परावर्तक सतह तथा दूसरा सिरा जो होता है जिसपे कलई अलग अलग कलर से क्या किया होता है? पेंट किया हुआ होता है। क्या किया होता है? पेंट किया होता है, जिसे क्या कहते हैं? कलई या। अगर बाबू किसी दर्पण के किसी भी दर्पण में कलई जो किया होता है, जो कलई किया हुआ होता है, वो या तो AgNO3 होता है, सिल्वर नाइट्रेट होता है, या फिर क्या होता है? पारा होता है। क्या होता है? Hg, यानी कि Hg पारा या AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग दर्पण के सतह को कलई करने में किया जाता है। क्या किया जाता है? कलई करने में। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब जानते हैं हम लोग समतल दर्पण क्या है। तो देखिए, जिस दर्पण का परावर्तक सतह, कौन सा सतह? जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो? समतल हो। क्या हो? तब वो दर्पण कौन सा दर्पण? जिस दर्पण का परावर्तक सतह एकदम समतल हो। क्या हो? एक तल में हो, तब उसे क्या कहते हैं? परावर्तक सतह का बात है। किसका बाबू बात है? केवल और केवल परावर्तक सतह के बारे में समझना है। ठीक है, अगला चलिए जानते हैं परवलयीय दर्पण। गोलीय दर्पण थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे हम लोग। जानते हैं क्या परवलयीय दर्पण? परवलयीय दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी परवलय के आकार का हो। कैसा हो? वृत्ताकार नहीं, परवलय के आकार का। जैसे लमलोलीय हो, गोलीय न तो वो गोलीय हो और नहीं समतल हो, लेकिन कैसा हो? लमलोलीय हो, यानी कि इस प्रकार के हो। ठीक है, तो अब इसे बाबू क्या कहते हैं? परवलयीय दर्पण कहते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए अब हम लोग का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है गोलीय दर्पण। क्या है? गोलीय दर्पण। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो। किसका भाग हो? गोले का तो भाग हो, लेकिन कैसा गोला का? खोखला गोला का। कैसा? खोखले गोले का भाग हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। अब इसके साथ ही बाबू अगर आपसे समतल दर्पण और गोलीय दर्पण में अंतर पूछ दिया जाए तो देखिए, गोलीय दर्पण में आपका वक्रता त्रिज्या होता है। क्या होता है? वक्रता त्रिज्या। लेकिन समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या नहीं होता है। बात समझ में आ गई? और समतल दर्पण से जो हमेशा प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के आकार का होता है। ठीक है, हमेशा वस्तु के आकार के बराबर होता है। जबकि गोलीय दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है उसका वस्तु के अनुसार उसका साइज क्या होता है? स्थिति के अनुसार साइज उसका बदलते रहता है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है? समतल दर्पण और गोलीय दर्पण में कोई दिक्कत है? नहीं ना। आगे बढ़े, चलिए जानते हैं हम लोग बाबू गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण मुख्यतः 2 पार्ट में। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। एक होता है आपका बाबू अवतल दर्पण, एक क्या होता है? और अगला क्या होता है? कोई दिक्कत? एक होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है
अब उत्तल दर्पण किसे कहते हैं ना। तो जब जिस गोलीय दर्पण का वैसा भाग जिसका परावर्तक सतह आगे की ओर क्या हो, उभरा हुआ हो या खुला हुआ हो, उठा हुआ हो ना। तो जब परावर्तक सतह हुआ उठल तो दर्पण कौन, बात समझ में आ गया। जब परावर्तक सतह कैसा बाबू, उठा हुआ है तो दर्पण कौन सा होगा। और जब परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ हो, क्या हो, तब कौन सा। देखिए औ का मतलब क्या होता है, गड्ढा। औ का मतलब और तल मतलब कोई सरफेस ना। तो जब गड्ढा जो परावर्तक सतह है, जो परावर्तक सतह हो कैसा हो, गड्ढानुमा हो, कैसा हो, गड्ढानुमा हो, यानी कि अंदर की ओर क्या हुआ हो, धंसा हुआ हो, तब कौन सा दर्पण। और जब उभरा हुआ हो तो कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत। एक बार फिर से देखते हैं हम, समतल दर्पण किसको कहते हैं, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, समतल के आकार का हो। बात समझ में आ गया। किसी एक समतल का आकार का हो ना, तब उसको क्या कहते हैं, समतल दर्पण। परवलय, जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी परवलय के आकार का हो, किसी परवलय के आकार का हो, तब उसे परवलयीय दर्पण। और बाबू बात की जाए गोलीय का, तो गोलीय दर्पण उस खोखले गोले का भाग होता है जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, गोलीय होता है। या फिर किसी खोखले गोले का वैसा भाग जिसका एक सतह परावर्तक होता है, दूसरा सतह क्या हो, कलई हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण मुख्यतः कितने भाग में, 2 भाग में, कौन कौन। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, वैसा दर्पण जिसका बाहर की उठा हुआ, हाँ उभरा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। और जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ हो, अवतल दर्पण कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत इतना में, किसी को कोई दिक्कत है, दिक्कत है बाबू, लिखना है, लिखना है, जल्दी से लिखिए।